तो देखिए ऐसा नहीं कि रिवर्सल ट्रेड नहीं होता, रिवर्सल ट्रेड होता है। अगर आप देखिएगा तो मैं भी रिकमेंड करता हूँ कभी कभी कि रिवर्सल ट्रेड कहाँ कहाँ लेना होता है, ठीक है। देखिए उसका भी एक तरीका होता है। और हाँ, आज का मार्केट कुछ ज्यादा ही खड़ा था न्यूज की वजह से, और जैसे कि मैंने पहले दिन आप लोगों को क्लियर कर दिया था कि न्यूज मार्केट में जब टेक्निकल्स के, अरे ये फिर से ड्रॉइंग आ गया आज मुझे आता है इसे बंद करना। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि न्यूज मार्केट के दौरान लेवल्स वगैरह काम नहीं करते, कि इट्स बेटर टू अवॉइड, एंड होपफुली आप अगली बार गलती नहीं करेंगे जिन्होंने ट्रेड लिया था। रिवर्ट कहाँ से होगा, रिवर्ट का भी पता नहीं है। रिवर्सल के लिए देखिए, जब भी मार्केट में बहुत ज्यादा मूव आता है किसी न्यूज की वजह से, कोई भी मार्केट है, जब भी मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है उसके बाद मार्केट थोड़ी देर के लिए शांत होता है, क्योंकि मार्केट में जो वॉलेटिलिटी रहता है वो बदलते रहता है। मार्केट हमेशा, कलर बदलता हूँ, मार्केट हमेशा हाई वॉलेटिलिटी से लो वॉलेटिलिटी मूव करता है, और लो वॉलेटिलिटी से हाई वॉलेटिलिटी, मतलब हमेशा वॉलेटिलिटी चेंज होते रहता है साइकिल की तरह। आवाज नहीं आ रही? ओके, बाकी लोग मुझे सुन पा रहे हैं ना? ओके, तो नीलेश आपके शायद नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा, ठीक है। तो जो मैं कह रहा था, देखिए हाई हाई वॉलेटिलिटी से लो वॉलेटिलिटी, तो अभी देखिए मार्केट बहुत ज्यादा हाई वॉलेटाइल है, तो रिवर्सल कहां से होगा ये बोलना मुश्किल है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड 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 के अगेंस्ट कुछ नहीं दिखता है, ठीक है। ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है। तो मार्केट जब थोड़ा बहुत लो वॉलेटाइल होगा, होपफुली कल मतलब आज रात तक मार्केट में एक ठहराव आएगा, तब हम गेस कर सकते हैं कि मतलब हम इसके बाद हम लोग पता लगा सकते हैं ओके ऊपर गया तो कहां से रिट्रेसमेंट होगा, कहां तक जा सकता है, नीचे कहां तक जा सकता है। लेकिन ऐसे मार्केट में हमेशा ट्रेंड को फॉलो कीजिए, रिवर्सल नहीं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो उस दिन लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्या, स्टैटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो मैंने आप लोगों को बेसिक क्लास में जो पहला मेथड बताया था कि अगर मार्केट किसी पर्टिकुलर रेंज में ट्रेड करता है मिनिमम 2 बार, अगर मार्केट किसी लेवल को टच करता है, हम तीसरी बार चौथी बार गेस कर सकते हैं कि वो लेवल एक स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे रेजिस्टेंस को देखिए 1 बार 2 बार, ठीक है। तो तीसरी बार चौथी बार हम आसानी से गेस कर सकते थे कि यहाँ पे सेलर्स मौजूद है। सपोर्ट में भी वैसा ही है, अगर मार्केट किसी सपोर्ट को 2 बार ऑलरेडी टेस्ट कर लेता है, थर्ड टाइम हम गेस कर सकते हैं कि ओके मार्केट अगली बार यहाँ पे आएगा तो हमें एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। और कंफर्मेशन के लिए हमें क्या यूज करना होता है, कंफर्मेशन के लिए हमें कैंडलस्टिक पैटर्न्स का इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि दुनिया में कोई भी मार्केट, किसी भी मार्केट में लेवल्स परमानेंट नहीं होता है, एक टाइम के बाद टूट जाता है। तो लेट्स से एक लेवल 2 साल से काम कर रहा है, तो 2 साल से काम कर रहा है, इसका क्या गारंटी है कि आज भी काम करेगा? मान लेते हैं एक सपोर्ट है 2 महीने से काम कर, लेकिन आज क्या गारंटी है कि आज काम करेगा? वो गारंटी हमें मिलता है कैंडलस्टिक पैटर्न से। अगर आपको सपोर्ट पे मार्केट से अगर बुलिश एंडोर्सिंग पैटर्न, हैमर, ऐसा कुछ नजर आया, ठीक है। अगर मान लीजिए कुछ आपको पता नहीं क्या हो रहा है, कोई भी पैटर्न बन रहा है, आपको पता नहीं उसका नाम, तो आपको क्या देखना है कि पर्टिकुलर सपोर्ट पे मार्केट प्राइस रिजेक्शन ले रहा है कि नहीं। अगर मार्केट नीचे से प्राइस रिजेक्शन दिखा रहा है तब भी चलेगा। याद है बचपन में हम लोग जब स्कूल की पढ़ाई करते थे, स्पेशली जो आर्ट्स का सब्जेक्ट होता था या लिटरेचर सब्जेक्ट होता था, जैसे कि मान लीजिए सोशल स्टडीज, हिस्ट्री, ऐसे सब्जेक्ट में तो पूरा तो हमें याद रहता नहीं था। हम क्या करते थे, हम उसका जो बेसिक समरी है वो बस याद करके जाते थे, ताकि क्वेश्चन कोई भी आए हम लोग डील कर सकें। तो यहाँ भी आपने क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है 5-6 पैटर्न ही पढ़े, क्योंकि ज्यादा पैटर्न पढ़ के भी कोई फायदा
नहीं होने वाला। तो लेकिन आपको समरी इतना याद है कि अगर किसी सपोर्ट पे मार्केट प्राइस रिजेक्शन शो करता है 1 घंटे के टाइम पे 15 मिनट में, इसका मतलब वो सपोर्ट वैलिड है, चाहे आपको उस पैटर्न का नाम पता हो या ना हो। ठीक उसी तरह अगर रेजिस्टेंस पे अगर मार्केट प्राइस रिजेक्शन शो करता है ऊपर से, चाहे वहां पे बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनता है, शूटिंग स्टार बनता है, अगर आपको नाम नहीं पता फिर भी प्राइस रिजेक्शन तो आप पहचान लोगे। वहीं पे आपका कंफर्मेशन है कि भाई जो भी है ठीक ठाक है, रेजिस्टेंस वैलिड है और आप वहां पे सेल ले सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा स्टैटिक सपोर्ट निकालने का दूसरा तरीका, जहां पे हम मोस्टली प्राइस रिजेक्शन और ट्रेंड रिवर्सल मेथड्स को फॉलो करते हैं। जब भी किसी चार्ट पे ट्रेंड रिवर्सल लेवल्स नजर आता है, जहां से ट्रेंड घूमता है, वहां पे भी अच्छा हमें सेकंड टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलता है। उसके बाद हमने कवर किया कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट बनता है, और ये बखूबी काम करता है कोई भी मार्केट में, चाहे ये फॉरेक्स मार्केट में लगाओ, चाहे आप बैंक निफ्टी पे लगाओ, निफ्टी पे लगाओ, हर जगह आपको ये नजर आएगा। देन वी डिस्कस कि अगर मार्केट किसी पर्टिकुलर लेवल को बहुत बार टेस्ट करता है तो संभावना ये है कि मार्केट उस लेवल को तोड़ दे। स्पेशली अगर मार्केट किसी पर्टिकुलर लेवल को 5 बार या उससे अधिक बार टेस्ट करता है तो हाई चांस है कि वो जो लेवल है उसका स्ट्रेंथ को बैठा है, और यूजुअली 5 बार के बाद हमें भरोसा करना ही नहीं है, मतलब आफ्टर 4th टाइम, क्योंकि 5वीं बार 6ठी बार ये देखा गया कि मतलब वो लेवल काफी वीक हो जाता है और ये लेवल टूट जाता है। ठीक है, तो कोई भी चार्ट हो, कोई भी मार्केट, आपको ये जो थ्योरी है हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो हमने बस यही पढ़ा था सपोर्ट के बारे में। आज हम कवर करेंगे डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस। डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस में मेनली 2 मेथड का इस्तेमाल होता है, ट्रेंड लाइन और मूविंग एवरेज। याद हमने एक एग्जांपल के माध्यम से समझा था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, बड़े खिलाड़ी कैसे बैठे रहते हैं, लेवल्स को प्रोटेक्ट करते रहते हैं। तो उसी एग्जांपल को फिर से समझते हैं और डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पे हमने शायद एग्जांपल लिया था HDFC म्यूचुअल फंड का लिया था। वो यहाँ पे टाटा स्टील को बाय कर रहा है, यहाँ पे कोई हेज फंड बैठा हुआ है, जैसे कि मान लीजिए ABC हेज फंड, वो टाटा स्टील को 150 पे बेच रहा है और HDFC म्यूचुअल फंड 100 पे बाय कर रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये लेवल प्रोटेक्ट तो हो रहा है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन इन्हें क्या करना होता है, यहाँ पे इन्हें रिटर्न देना होता है क्लाइंट्स को। और यूजुअली क्या होता है, इनका जो क्वांटिटी होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो जिसके चलते क्या होता है, एक ही प्राइस लेवल पे हर चीज फुलफिल नहीं होता है। एग्जांपल, मान लीजिए आपके घर में एक बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है, ठीक है, और आपको चाहिए करीबन 1000 किलो आलू चाहिए। तो अगर आप पास के किराने की दुकान में जाते हो तो ऑब्वियसली आपको 1000 किलो आलू तो वहां पे नहीं मिलेगा, हो सकता है आपको वहां पे 50 किलो मिले। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका तो रिक्वायरमेंट है 1000 किलो का, तो हो सकता है आपको पास वाले दुकान में जाना पर वहां पे मिला 100 किलो, दूसरे दुकान से फिर से मिला 70 किलो, फिर 100 किलो, अलग अलग दुकान में जाना पड़े। हो सकता है आपको करीबन 15-20 दुकान में जाने के बाद आपका जो रिक्वायरमेंट है 1000 किलो का वो जगह फुलफिल हो। एक मार्केट में भी वही होता है, इनका रिक्वायरमेंट बहुत हाई होता है, तो क्या होता है, एक सर्टेन प्राइस पे, मतलब एक ही प्राइस पे उनका जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं होता है। तो क्या होता है, अलग अलग लेवल पे उनका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। क्योंकि देखिए बाय करने के लिए अगर मान लीजिए यहाँ पे इसको अगर 1 लाख क्वांटिटी बाय करना है या 10 लाख क्वांटिटी बाय करना है, भाई सेलर भी तो होना चाहिए,
कोई बेचेगा तभी तो खरीद पाएगा। मान लीजिए यहाँ पे इसको मिला 50,000, तो ऑब्वियसली इसको और थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा अपना रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए। सो क्या होता है यूजुअली मार्केट हमेशा ऑर्डर एग्जीक्यूशन के लिए मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न में मूव करता है, मतलब एक लहराव रहता है, एक मतलब लहराते मूव करता है, मतलब एक पर्टिकुलर एक सेट ऑफ पैटर्न में मूव करता है ऑर्डर एग्जीक्यूशन के, क्योंकि इन्हें अपना जो रिक्वायरमेंट उन्हें फुलफिल करना होता है। ठीक उसी तरह अगर कोई सेल करता है तो वो एक बार में तो यहाँ पे सेल नहीं कर पाएगा। अरे भाई खरीदार होगा, बायर होगा तभी तो सेल कर पाएगा। तो इन्हें भी क्या करना होता है, जिसको सेल करना वो भी अलग अलग प्राइस लेवल पे सेल करता है। तो जिसके चलते क्या होता है मार्केट हमेशा एक पर्टिकुलर पैटर्न में मूव करता है। ठीक है, तो स्टैटिक सपोर्ट की जब बात आती है तब यहाँ पे अगर आप सेल लेते हो ऑब्वियसली आपका ऑर्डर अच्छा रहेगा, अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तब भी आपका ऑर्डर अच्छा रहता है। लेकिन क्या होता है यूजुअली ये जो लेवल्स है थोड़े दूर दूर रहते हैं, जिसके चलते हमें मौका काफी कम मिलता है। अगर आप सिर्फ स्टैटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस के भरोसे बैठे रहोगे तो हो सकता है कि आपको मार्केट में अपॉर्चुनिटीज काफी कम मिले। तो इसीलिए डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस का इस्तेमाल होता है, क्योंकि मार्केट जब अपना ऑर्डर एग्जीक्यूशन करने के लिए जब अलग अलग प्राइस लेवल्स पे मूव करते रहता है तो हम ट्रेंड लाइन और मूविंग एवरेज की सहायता से इन मतलब सपोर्ट ढूंढ सकते हैं ताकि हम चार्ट के बीच भी ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सके। सिमिलरली जब मार्केट गिरते रहता है, लहराते हुए गिरते रहता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस के माध्यम से, क्योंकि अगर आप सिर्फ इनके भरोसे बैठे रहोगे तो काफी स्लो चलता है। ठीक है, तो इसीलिए डायनेमिक का जरूरत पड़ता है। ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे तो ऑर्डर एग्जीक्यूट अलग अलग प्राइस लेवल पे करना होता है। तो इसीलिए मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज में मूव करता है, एक टोन में मूव करता है, पैटर्न में मूव करता है, उसी को हम लोग निकालते हैं ट्रेंड लाइन और मूविंग एवरेज की सहायता से। इसीलिए हमें डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब जो इंपॉर्टेंस है ओके उसे वैल्यू करना पड़ता है और सीखना भी पड़ता है। तो जो पहला तरीका है वो है ट्रेंड लाइन। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि नाम में ही इसका आंसर छुपा है, ट्रेंड लाइन, मतलब मार्केट को होना पड़ेगा ट्रेंडिंग। ठीक है, तो अगर मार्केट साइडवेज है, मतलब हाइज एंड लोज ऑलमोस्ट सेम, तो वहां पे ट्रेंड लाइन मत बनाओ, वो काम नहीं करे। तो ट्रेंड लाइन के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें चाहिए एक ट्रेंडिंग मार्केट। तो अगर मार्केट ट्रेंडिंग हुआ, ठीक है, तब बेहतर होगा आप ट्रेंड लाइन अथवा मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करें, क्योंकि देखिए हर चीज का ना अपना अपना एक प्लस पॉइंट होता है। जैसे कि स्टैटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस साइडवेज मार्केट में अच्छा काम करता है, लेकिन जब ट्रेंडिंग मार्केट की बात आती है तो वहां पे ये जो डायनेमिक सपोर्ट है वो ज्यादा अच्छा काम करता है। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन नाम में इसका आंसर है, तो मार्केट को ट्रेंडिंग होना पड़ेगा, मतलब या तो मार्केट को हायर हाई हायर लोस फॉर्म करना पड़ेगा, नहीं तो लोअर लोस लोअर हाई फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने से पहले आपको पहले मार्केट का जो ट्रेंड है उसे आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो यूजुअली ट्रेंड लाइन दो किस्म का होता है, अप ट्रेंड लाइन और डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन। तो जब मार्केट ऊपर की दिशा में मूव करता है, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, ओके, हम लोग मोस्टली ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं मार्केट का सपोर्ट निकालने के लिए, ताकि जैसे ही मार्केट नीचे आएगा हम बाय कर सकें। ठीक है, ऊपर भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगे कि नहीं ऊपर भी भाई बन सकता है ट्रेंड लाइन, तो ऑब्वियसली आप चाहो तो आप ऊपर भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऊपर वाला जो लाइन है वो आपके ऊपर, आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, लेकिन नीचे वाला लाइन ड्रॉ करना जरूरी है अप ट्रेंड मार्केट में, क्योंकि अप ट्रेंड मार्केट में बायर्स की संख्या ज्यादा है, तो जिसके चलते हमें सपोर्ट की आवश्यकता है। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए दो नियम
आपको दो नियमों का पालन करना है। तो पहला नियम है मिनिमम दो प्राइस लेवल चाहिए। हमने क्या पढ़ा था कि मार्केट हमेशा जिगजैग पैटर्न में मूव करता है, स्विंग्स फॉर्म करता है, हाई लोज फॉर्म करता है। ठीक है, अगर मार्केट ऊपर की दिशा में मूव कर रहा है तो आपको मेनली क्या देखना है, मिनिमम दो प्राइस लेवल चाहिए। तो जैसे ही आपको दिखे कि मार्केट लोअर हायर लो फॉर्म कर रहा है, आप क्या कर सकते हो, दो पॉइंट्स को ऐसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तीसरी बार जब मार्केट उस लाइन पे आके टकराएगा, आपको ऑब्जर्व करना है और देखना है कि आपने जो लाइन ड्रॉ किया है, क्या मार्केट वहां पे सपोर्ट ले रहा है। अगर ले रहा है मार्केट सपोर्ट, तो आपके लिए तो मतलब कंफर्मेशन हो गया कि आपका ड्रॉ किया हुआ ट्रेंड लाइन सही है। अगर मार्केट 3 बार होता है, ठीक है, बहुत बार तीसरी बार के बाद आपको दिखेगा कि ओके ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रहा है, तब तो ऑलरेडी आपके पास कंफर्मेशन है ही। तब आप चौथी बार का इंतजार कर सकते हैं, फोर्थ टाइम जब मार्केट आके टकराएगा और उछलेगा, आप यहाँ पे बाय कर सको। लेकिन मोरलेस आपको मिनिमम दो प्राइस लेवल चाहिए। ठीक है, दो से अधिक चलेगा लेकिन दो से कम नहीं चलेगा। और जब मार्केट अप ट्रेंड में होगा, बेहतर होगा आप नीचे के जो लोज है उनको आप कनेक्ट करो। और दूसरा पॉइंट है, ये जो लाइन है बहुत ज्यादा स्टीप नहीं होना चाहिए, 45 डिग्री के एंगल के आसपास हो। जैसे कि देखिए ये जो लाइन यहाँ पे है, ये देखिए कितने सुंदर तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर आप ऐसे ड्रॉ करोगे, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करोगे, या आपको लगता है कि नहीं ये ट्रेंड लाइन है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये हमेशा ऐसे सुंदर तरीके से चलेगा। और कितना होना चाहिए मिनिमम प्राइस लेवल, दो। तो जैसे कि इस केस में आप देख सकते हैं, ये आपका था पहला टच, मतलब पहला लो, ये आपका था दूसरा ऑलमोस्ट लो। तो अगर आप इस लाइन को ऐसे ड्रॉ करके खींच देते, तो यहाँ पे जब मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, आप बाय कर सकते हैं। और जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक बार में तोड़ दिया, तो वो जो थ्योरी है ना, अगर मार्केट किसी लेवल को बहुत बार टेस्ट करता है, यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। मतलब यहाँ भी अगर मार्केट किसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को 5 बार से ज्यादा टेस्ट कर लेता है, आपको उससे दूर रहता है। हाई चांस है कि वो टाइम फ्रेम वो ट्रेंड लाइन टूट जाएगी। ये देखिए मार्केट गिर रहा है, डाउन ट्रेंड मार्केट। गिरती हुई मार्केट में आपका मोस्टली नजर होना चाहिए हाईज पे, क्योंकि डाउन ट्रेंड मार्केट पे आपका मेन ड्यूटी बनता है रेजिस्टेंस ढूंढना, कहां पे सेलर्स हावी है, किस जगह पे सेलर्स पुश करेंगे मार्केट को नीचे की तरफ। यहाँ पे भी आपको मिनिमम दो प्राइस लेवल, जैसे आपको दो हाई मिल जाएगा 45 डिग्री एंगल में, 50 डिग्री में जोड़ करके लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तीसरी बार जब वहां पे आके मार्केट टकराएगा या चौथी बार आके टकराएगा, बस ऑब्जर्व कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई रेजिस्टेंस मिल रहा है, मतलब मार्केट उसे क्रॉस नहीं कर पा रहा, आप वहां पे सेल ले सकते हैं। टाइम फ्रेम यहाँ पे कोई भी चलेगा, फिलहाल आप लोग को 1 घंटा यूज करना है। 4 घंटा देखिए, जो टाइम फ्रेम जो ट्रेंड लाइन 4 घंटे में होगा वो 1 घंटे में भी होगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हाई टाइम फ्रेम में, ठीक है, एक जो कंफ्यूजन है ना, मैं उसको देखिए, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक बार कहा है कि टाइम फ्रेम पर्सनल चीज होता है। हर ट्रेडर का टाइम फ्रेम अलग अलग होता है, उसका अपना रूटीन के अनुसार और साइकोलॉजी के अनुसार। यहाँ पे मैं और एक बात ऐड करना चाहूंगा, वो है अगर आपको कोई पर्टिकुलर लेवल, हो सकता है कोई सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस हो, ट्रेंड लाइन हो, अगर हायर टाइम फ्रेम में मिला है, मान लीजिए अगर आपको डेली में मिला है, तो जितने भी लोअर टाइम फ्रेम है सब में नजर आए।
अगर डेली में मिला है तो 4 घंटे में आएगा, 1 घंटे में आएगा, 15 मिनट में आएगा, हर जगह आएगा। अगर आपको 4 घंटे में मिला है तो आपको 1 घंटे में आएगा, 15 मिनट में आएगा। अगर आपको 1 घंटे में मिला है तो 15 मिनट में आएगा। इसीलिए कहा जाता है कि हाई टाइम फ्रेम हाई रिलायबिलिटी, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम वाले जो चीजें होती है वो हर जगह बस आपको नजर आता है। लोअर टाइम फ्रेम वाला देखिए, अभी अभी लोअर टाइम फ्रेम वाला जो ट्रेंड लाइन है वो हाई टाइम फ्रेम में नजर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। 15 मिनट वाला हो सकता है 1 घंटे पे आ जाए, लेकिन 4 घंटा डेली पे नहीं आए। तो रिलायबल कौन सा है? जो हर जगह मौजूद हो, है कि नहीं? तो इसीलिए हो सके तो हमेशा हायर जो टाइम फ्रेम है उसको यूज कीजिए। एटलीस्ट इन सब मामलों में एटलीस्ट 1 घंटा जो टाइम फ्रेम है, 1 आवर टाइम फ्रेम, उसका एटलीस्ट इस्तेमाल कीजिए। ओके, मैं सब जवाब लास्ट में दूंगा, ठीक है? कंफर्मेशन के लिए एक तो तरीका मैंने जो एकदम बेसिक तरीका है, मैंने आप लोगों को कल बताया ही था। एकदम कल नहीं, हमने कैंडलस्टिक्स के मामले में तो हमने पढ़ा था, ठीक है? लेकिन और कुछ चीजें हैं जिनका पता होना आवश्यक है, ठीक है? मैं वो भी आप लोगों को आज अगर टाइम हुआ तो मैं बताऊंगा, नहीं तो मैं कल आपको बताऊंगा। तो मार्केट का ट्रेंडिंग होना आवश्यक है, ठीक है? चलिए ट्रेंडिंग मार्केट पूछते हैं। जैसे कि ये एक ट्रेंडिंग मार्केट है, तो ये देखिए, ये हमारा पहला लो था, ये हमारा दूसरा लो है, ये हमारा तीसरा लो, चौथा लो, ठीक है? तो जैसे ही मैंने क्या कहा था, जैसे आपको 2 लो मिल जाएगा, अगर आपको लगता है कि लाइन बन सकता है तो एकदम खींच दीजिए उसे, ठीक है? क्योंकि अगली बार जब भी मार्केट वहां पे आकर टकराएगा, आपको ऑब्जर्व करना है कि मार्केट सपोर्ट ले रहा है कि, ठीक है? अगर लेता है तो आपको तो प्रॉफिट मिल गया, चिंगा लाना। यहाँ पे देखिए 5वीं बार इसे तोड़ दिया। यहाँ पे देखिए, ये जब मार्केट मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड नहीं, लेकिन जब ऊपर जा रहा था, आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 5वीं बार ये टूट गया। और जैसे कि मैंने कहा, ऊपर भी आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ऑप्शनल है। जैसे कि मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है? मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे एक चैनल जैसा मिल जाता है, मुझे पसंद है ट्रेड करना। आप लोग भी बाद में चैनल ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन हर जगह चैनल नहीं बनता है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, चैनल ड्रॉ करने के चक्कर में इतना ऑब्सेस हो जाता है, जोर जबरदस्ती का ड्रॉ करते हैं। वो नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है? बस आप कोशिश कीजिए कि आपने जो भी ड्रॉ किया वो ठीक ठाक सा लगे, ठीक है? अगर नहीं बन रहा है, नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे अगर कोई बनाने की कोशिश करेगा तो ये गलत है, ऐसा नहीं बनता है, ठीक है? ऐसे नहीं बनता है। और ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करता है? ट्रेडिंग व्यू, ठीक है? ट्रेडिंग व्यू में जाना है आपको। लेफ्ट साइड पे जो पैनल है, यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है, देखिए जो दूसरा ऑप्शन है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे छोटे एरो में, पहला जो ऑप्शन है ट्रेंड लाइन, इसी को आपको इस्तेमाल करना है। ये देखिए मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, तो जैसे आपको 2 लो मिला था, अगर आप सबको ज्वाइन कर देते तो आपको देखिए कितना सारा रेजिस्टेंस मिल चुका होता। और देखिए यहाँ भी ऑलमोस्ट एक चैनल बन रहा था, ठीक है? चैनल बहुत जगह फॉर्म हो जाता है, ठीक है? लेकिन हर जगह फॉर्म नहीं होता, ये ऑप्शनल है। लेकिन अप ट्रेंड आपको जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, हमेशा कोशिश कीजिए कि नीचे वाला जो लाइन है वो ड्रॉ हो जाए, और जब डाउन ट्रेंड में है हमेशा ऊपर वाला जो हाइज है आप उससे जोड़ के रेजिस्टेंस ढूंढता हो, ठीक है? ट्रेंड लाइन जो एकदम नए हैं, एकदम बिगिनर है, उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। और अगर आपको गोल का चार्ट बहुत पसंद है, फिलहाल गोल में ड्रॉ करने की कोशिश मत कीजिए,
क्योंकि गोल्ड में फिलहाल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने वाला सीन है, क्योंकि गोल्ड का मार्केट ट्रेंडिंग, मतलब देखिए अगर आप ओवरऑल ट्रेंड को जज करेंगे तो ओवरऑल ट्रेंड काफी साइडवेज है और फिलहाल मार्केट गिर रहा है, ट्रेंड लाइन वाला मार्केट नहीं है। 45 डिग्री एंगल होना चाहिए, अगर आप ड्रॉ करने की कोशिश भी करोगे तो ये सीधा सीधा होगा, जो गलत है। इसीलिए मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि आप लोगों को जो जो बेसिक जो 7 जो मेजर पेयर्स है उनको ऐड करना है। यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एनजीडी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी के मैंने आप लोगों को लिस्ट दिया था, ताकि आप लोगों को अलग अलग चार्ट मिले, प्रैक्टिस करने का मौका मिले, ताकि आपका जो चार्टिंग स्किल है, चार्ट में देखने का, पढ़ने का, जो मतलब आपका जो तरीका है वो और निखरे। तो ये हो गया पहला मेथड, डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने का ट्रेंडिंग मार्केट, ठीक है। दूसरा मेथड है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला इंडिकेटर। अलग अलग मूविंग एवरेज दुनिया भर में यूज होता है, और मूविंग एवरेज का अलग अलग पर्पस भी है। मेनली 2 पर्पस में यूज होता है, बाय सेल सिग्नल जनरेट करने के लिए, मतलब अगर मार्केट मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है तो लोग बाय करते हैं, बहुत लोग अगर प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे जाता है तो उसे सेल करते हैं। ये सबसे कॉमन तरीका है यूज करने का। और एक तरीका है, लोग क्या करते हैं, एक बड़े मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करते हैं, और अगर मार्केट मूविंग एवरेज के ऊपर रहा तो मानते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है, और मूविंग एवरेज के नीचे रहा तो मानते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। जो लोग सोचते कि मूविंग एवरेज क्या है, ठीक है, तो मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि मूविंग एवरेज एक इंडिकेटर है। इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर आप मान सकते हो कि आपका दोस्त है। तो मार्केट में अभी तक हम जो भी पढ़ रहे हैं वो है कि प्राइस क्या करता है, मतलब प्राइस के रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो प्राइस के अलावा भी मार्केट में कुछ दोस्त हैं जिन्हें हम कहते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स आपको ट्रेडिंग व्यू में देखिए, ऊपर एक ऑप्शन होता है इंडिकेटर्स नाम से, जैसे आप क्लिक करेंगे टेक्निकल्स में जाने के बाद आपको एक लंबा लिस्ट मिल जाएगा, सब अलग अलग किस्म के इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर्स हम लोग बाद में डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन फिलहाल आप आज के जो लोग एकदम नए हैं मार्केट के, आप बस इतना समझ लीजिए कि मतलब इंडिकेटर्स हेल्प अस टू टेक डिसीजंस इन अ मार्केट। बहुत किस्म के इंडिकेटर होता है, कोई बताता है कि कब बाय करना है, कोई बताता है कब सेल करना है, कोई बताता है कि मार्केट किस दिशा में जा सकता है, मार्केट कितना मूव कर, सबका अलग अलग पर्पस है। तो मूविंग एवरेज भी एक ऐसा ही इंडिकेटर है जो हमेशा प्राइस के साथ साथ चलता है। लेकिन मूविंग एवरेज का भी एक दिक्कत है, वो है कि जब साइडवेज मार्केट होता है, ठीक है, जब मार्केट साइडवेज होता है वहां पे मूविंग एवरेज कुछ खास अच्छा काम नहीं करता है। तो हर इंडिकेटर देखिए, जितना भी अच्छा दोस्त हो, ठीक है, सबका एक प्लस पॉइंट होता है, एक माइनस पॉइंट होता है। तो मूविंग एवरेज ऑब्वियसली एक बहुत ही शानदार इंडिकेटर है जो आपको मदद करता है डिसीजन लेने में। लेकिन मूविंग एवरेज का एक बहुत बड़ा दिक्कत ये भी है कि वो साइडवेज मार्केट में काम नहीं करता। मतलब मूविंग एवरेज भी आपको मदद करेगा मेनली ट्रेंडिंग मार्केट में। और जैसे कि मैं कह रहा था कि मूविंग एवरेज का बहुत तरीके से इस्तेमाल होता है, मैक्सिमम बाय सेल के लिए होता है, लेकिन आज हम सीखेंगे कि मूविंग एवरेज का इस्तेमाल हम एज अ डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे कर सकते हैं, ताकि ट्रेंडिंग मार्केट में हमें पता चले कि कहाँ पे बाय करना है और कहाँ पे सेल करना है। क्योंकि ये जो बाय सेल वाला सिग्नल जो जनरेट होता है मूविंग एवरेज की सहायता से, वो काफी बेतुका होता है। मतलब आज वो बच्चे इस्तेमाल कर, आजकल बहुत कम इस्तेमाल होता है उसका। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा जो एकदम नया है। मूविंग एवरेज क्या है? मूविंग एवरेज एक ऐसा इंडिकेटर है जो मार्केट के प्राइस के साथ साथ चलते रहता है, और उसका अलग अलग नंबर होता है, जैसे कि 50 मूविंग एवरेज, 20 मूविंग एवरेज, 13 मूविंग एवरेज, अलग अलग नंबर।
तो इसका मतलब क्या है? इसका 50 मूविंग एवरेज का मतलब है वो लेवल जो पिछले 50 कैंडल का जो एवरेज है कि उसको निर्धारित करके निकाला गया है। 20 मूविंग एवरेज मतलब पिछले 20 कैंडल को पिछले 20 कैंडल का जो एवरेज है वो नंबर। 13 मूविंग एवरेज मतलब पिछले 13 कैंडल का जो नंबर है वो नंबर। तो बहुत ज्यादा डीपली घुसना नहीं है क्योंकि इसका भी अलग अलग कैलकुलेशन आता है। बस आप इतना जान लीजिए कि ऐसे बहुत सारा लाइन मतलब इस्तेमाल होता है मार्केट पे। तो आपको यहाँ पे कौन सा यूज करना है? इसलिए देख सकते हो आप मार्केट गिर रहा है, मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है और ऊपर वाली जो ब्लू लाइन है ये 50 मूविंग ईएमए मतलब ये मूविंग एवरेज है। और यहाँ पे जब जब मार्केट ऊपर जा रहा है इससे मार्केट हिट कर रहा है, लेकिन आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि मार्केट इससे तोड़ नहीं पा रहा है। इसका मतलब क्या है? ये मूविंग एवरेज एक डायनेमिक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक उसी तरह आप यहाँ पे देखिए जब मार्केट गिर रहा था ये मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। जैसे आप देख सकते हो मार्केट से तोड़ नहीं पा रहा था, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने इसे तोड़ दिया। जैसे ये लेवल टूट गया उसके बाद देखिए मार्केट जैसे ही मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया, लाइन के ऊपर चला गया, वही लाइन यहाँ पे सपोर्ट पे काम कर रहा है, मतलब रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गया यहाँ पे। तो अभी हमें देखता है कि हमें कौन सा मूविंग एवरेज इस्तेमाल करना है। मूविंग एवरेज भी अलग अलग किस्म के होते हैं, एक्सपोनेंशियल, सिंपल। आप लोगों को फिलहाल कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना है, आप लोगों को बस सिंपल मूविंग एवरेज इस्तेमाल करना है। मैं दिखा दूंगा कैसे से लाना होता चार्ट पे। हम लोग मोस्टली यूज करेंगे 3 मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज, 100 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज। 200 मूविंग एवरेज मतलब पिछले 200 कैंडल का एवरेज, 100 मूविंग एवरेज मतलब पिछले 100 कैंडल का एवरेज, 50 मूविंग एवरेज मतलब पिछले 50 कैंडल का मूविंग एवरेज। ये नंबर जितना बड़ा होगा वो मार्केट से उतना ही दूर चलते हैं ना, मतलब आपको देखने को मिलेगा उतना ही प्राइस से दूर रहता है, मतलब दूर दूर घूमते रहता है। और नंबर जितना छोटा होगा वो उतना ही कैंडल के पास चलता है। ठीक है, तो पहले 200 मूविंग एवरेज। 200 मूविंग एवरेज दुनिया में शायद सबसे ज्यादा यूज होने वाला इंडिकेटर है और सबसे रेस्पेक्टेड इंडिकेटर। अगर 2 साल बाद 3 साल बाद अगर आप ठान लेते हैं कि आपको जाके स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना, आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना हो लेकिन आपको कुछ नहीं पता है और आपके दोस्त को ट्रेड करना है, लेट्स से कि उन्हें यूएस मार्केट में ट्रेड करना है लेकिन उनको भी कुछ नहीं पता है, तब आप लोग सिंपली 200 मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करके भी ट्रेड कर सकते हो। क्योंकि 200 मूविंग एवरेज एक ऐसा चीज है जो मोर लेस हर मार्केट में काम करता है, इसलिए इसे सबसे ज्यादा सम्मान भी मिलता है। लेकिन जब फॉरेक्स की बात आती है, फॉरेक्स में देखा जाता है कि 50 मूविंग एवरेज और 100 मूविंग एवरेज, स्पेशली 50 मूविंग एवरेज बहुत सुंदर काम करता है, वो भी 1 घंटे के टाइम फ्रेम में और 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। तो 200 मूविंग एवरेज दुनिया का कोई भी मार्केट आपको यूज करना है, लेकिन फॉरेक्स में आपको इन तीनों को इसमें तीनों एक अच्छा मतलब टीम के जैसे काम करते हैं। और 150 मूविंग एवरेज मोस्टली आपका 1 घंटा और 4 घंटे के टाइम फ्रेम में अच्छा काम करता है। ठीक है, तो चलिए अभी चार्ट की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है अभी? विनोद जी को दिख नहीं रहा है, बाकी लोगों को दिख रहा है मेरा स्क्रीन? ओके, विनोद जी शायद आपका नेटवर्क का इश्यू होगा। ठीक है,
ओके, थैंक यू फॉर द क्लियर आंसर। तो देखिए मूविंग एवरेज हो सकता है बहुत अच्छा हो, ठीक है, लेकिन हमारा इस तरह तो नहीं है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, कोई भी चीज हो, कोई भी इंडिकेटर हो, किसी का प्लस पॉइंट होता है, किसी का माइनस पॉइंट होता है। ठीक है? जिससे भी कहा लैगिंग इंडिकेटर, यस लैगिंग इंडिकेटर है, हर इंडिकेटर लैगिंग। ठीक है? इसीलिए अल्टीमेटली लोग जाके प्राइस पे जाके अटक जाते हैं। ठीक है? ओके, जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि 2-3 जन का ओके स्क्रीन, ओके उनको स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। हो सकता है आपका नेटवर्क का इश्यू हो रहा हो। अगर नेटवर्क सही है तो कृपया आप लोग एक काम कीजिए, एक बार फिर से आप लोग ज्वाइन कीजिए, ठीक है, वही अच्छा होगा क्योंकि बाकी सबको दिख रहा है। तो देखिए साइडवेज मार्केट, जब जैसे ही मार्केट साइडवेज होगा आप भूल जाओ ट्रेंड लाइन, भूल जाओ मूविंग एवरेज, क्योंकि साइडवेज मार्केट का खिलाड़ी कौन है? स्टैटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस। लेकिन जब मार्केट हायर हाइज लोअर हाइज फॉर्म करता रहेगा, वहां पे आपको मोस्टली यूज करना है मूविंग एवरेज या ट्रेंड लाइन। जैसे कि देखिए हमारे सामने गोल्ड का चार्ट है, ठीक है, मैं गोल्ड का चार्ट ओपन करूं क्योंकि आप सब गोल्ड के दीवाने हो, मैं भी हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि देखिए इस चार्ट पे मार्केट साइडवेज था और यहाँ पे देखिए कोई ट्रेंड लाइन तो बन नहीं रहा था और मूविंग एवरेज भी कोई खास काम कर नहीं रहा था, ठीक है। लेकिन जब मार्केट देखिए ट्रेंडिंग था, यहाँ पे देखिए मार्केट ट्रेंडिंग था, यहाँ पे भी देखिए जब मार्केट ट्रेंडिंग था, यहाँ पे देखिए ये जो मूविंग एवरेजेस है यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है। तो पहला हमेशा मार्केट टच करेगा 50 को। अगर आप देखते हो कि 50 को भाई मार्केट सपोर्ट मतलब काम नहीं कर रहा है, आपका नजर होना चाहिए 100 पे। ये तीनों एक अच्छा टीम की तरह काम करता है, 50, 100 और 200, ठीक है। देखिए जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, यहाँ पे देखिए सपोर्ट लिया, उसके बाद ये टूट गया, तो टूटा, जब जैसे टूट गया उसके बाद देखिए ये सेम लाइन यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया। और जब देखिए मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, यहाँ पे 50 फेल हो गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही 50 फेल हुआ, देखिए 100 मूविंग एवरेज यहाँ पे कमाल करने लगे, ठीक है। मतलब एक चला गया तो दूसरा बोलता है भाई तुम फिक्र ना करो मैं हूं, वैसा सीन है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 100 मूविंग एवरेज सपोर्ट दे रहा था। अगर 100 फेल होता तो 200 आता। तो मार्केट कोई भी हो मैटर नहीं करता है, लेकिन आपको बस यूज कराना चाहिए। जैसे कि ये रहे जीबीपी और का चार्ट है, मार्केट ट्रेंडिंग था, देखिए 50 मूविंग एवरेज सपोर्ट दे रहा था, यहाँ पे 3-4 बार दे दिया, लेकिन जैसे 50 मूविंग एवरेज यहाँ पे फेल हुआ, 100 मूविंग एवरेज यहाँ पे आ। तो डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस का आपको ऐसे ही इस्तेमाल करना होता है। ट्रेंडिंग मार्केट पे यूज मत कीजिए, और जो लोग ट्रेंड लाइन कभी आपने कभी ड्रॉ नहीं किया है तो प्रैक्टिस कीजिए। ट्रेंड लाइन कभी कभी क्या होता है, देखिए प्रॉब्लम होता है, ठीक है, इनिशियली प्रॉब्लम होता है, अब 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आसान हो जाएगा, ठीक है। और मूविंग एवरेज साइडवेज मार्केट में दूर रखिए, क्योंकि साइडवेज मार्केट का राजा कौन है? स्टैटिक सपोर्ट। वहां पे और कुछ आपको यूज करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप बेसिक क्लास में थे, बेसिक क्लास में मेरा याद है मैं आपको कोई चीज बताया था कि अगर मार्केट साइडवेज हुआ, अगर मार्केट साइडवेज हुआ तो आपको स्टोकास्टिक आरएसआई का इस्तेमाल करना है। स्टोकास्टिक आरएसआई साइडवेज मार्केट में अच्छा काम करता है, ठीक है। वो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताया था, वो कोई आप लोग यूज करते हैं। तो बस यही तक था डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस। होपफुली आपको समझ पाए हैं, और बाकी आप लोग प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो अभी मैं एक बार दिखा दूं कि इसे ऐड कैसे करना होता है। तो ट्रेडिंग व्यू बहुत ही सुंदर प्लेटफॉर्म है स्टार्टिंग के लिए, लेकिन ट्रेडिंग व्यू एक फ्रीमियम है, मतलब इसमें फ्रीमियम वर्जन चल, मतलब यहाँ पे फ्री वर्जन भी है और प्रीमियम वर्जन भी है। तो फ्री वर्जन में आपको 3 इंडिकेटर मिलता है, और प्रीमियम में 5-10 बहुत सारे इंडिकेटर मिलता है। और प्रीमियम महंगा आता है, हर महीने का
1200 और एक 2500 ऐसा आता है, अलग अलग प्लान है। और अभी देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को 3 मूविंग एवरेज बताया, तो फ्री वर्जन में जो 3 इंडिकेटर है वहीं पे चला जाएगा, है कि नहीं? तो इसीलिए जो डिफॉल्ट तरीका है, जो मतलब नॉर्मल तरीका है, आपको वो यूज नहीं करना है। हम इंडियंस है, हम जुगाड़ में उस्ताद है कि नहीं? तो अगर आप लोग यहाँ पे जाके मूविंग एवरेज टाइप करोगे 50, 100, 200, अगर आप ऐसे ऐड करते रहोगे वहीं पे 3 इंडिकेटर चलाएगा, आप और कुछ यूज नहीं कर पाओगे फ्री वर्जन। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आप इंडिकेटर सेक्शन में जाइएगा और वहां पे टाइप करना आपको 50, 100, 200। जैसे आप टाइप करेंगे देखिए बहुत ही एक लंबा शानदार लिस्ट आपके सामने नजर आएगा। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन होगा, मैं यूज करता हूँ 50, 100, 200 मूविंग एवरेज बी क्रिप्टोलॉजिकल का। यहाँ पे देखिए मैंने उसको सिलेक्ट कर दिया, अभी आ गया। तो अभी देखिए मुझे कितना इंडिकेटर मिलता है? 3 इंडिकेटर मिलता है ट्रेडिंग व्यू से, लेकिन यहाँ पे एक ही इंडिकेटर के जगह पे मुझे 3 मूविंग एवरेज मिल गया। आपको भी यही करना है, ठीक है? बस इंडिकेटर सेक्शन में जाना है, 50, 100, 200 आपको टाइप करना है। उसके बाद कोई भी टाइप कर सकते हो आप, मैं यूज करता हूँ बी क्रिप्टोलॉजिकल का, ठीक है? तो फिलहाल आप लोगों को मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करना है डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए, इसीलिए 50, 100, 200 मैं आपको दे रहा हूँ। जब आप लोग धीरे धीरे मार्केट में आगे बढ़ोगे और भी बहुत सारा मूविंग एवरेज नजर आएगा। हो सकता है आपका खुद का अपना स्ट्रेटेजी हो जहां पे कोई दूसरा एवरेज काम करता है आपके, यू कैन गो अहेड, ठीक है? बट एज ऑफ नाउ इन तीनों का आप इस्तेमाल कीजिए एज डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस, काफी है। बाहर जल्दी। सर कोई ऐसा इंडिकेटर है जो पहले से ही प्रेडिक्शन दे सब 50-50 है? देखिए अगर 50-50, ओके सर 50-50 है, इंडिकेटर का बोलना मुश्किल है, ठीक है? क्योंकि इंडिकेटर जो भी हो, ठीक है, इंडिकेटर काफी स्लो चलता है। एक बार दोबारा बताए ना सर, मतलब मैं समझा नहीं कल्पेश, आप क्या कह रहे हो? ओके, जैसे कि कल्पेश मैंने पढ़ा था, आपने शायद पहला स्टार्टिंग में मिस कर दिया था, तो देखिए फिर से तो पूरा एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होगा, मैं बस रफली बता सकता हूँ, ठीक है? पूरा एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होगा, मैं थोड़ा बहुत ही बता सकता हूँ, ठीक है? तो मैं बता दूंगा। और कोई सवाल है? देखिए डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस बस यही तक था, तो इसके रिगार्डिंग कोई सवाल है तो प्लीज आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? आज और कोई हम लोग नया टॉपिक शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि कल हम लोग मोस्टली स्टार्ट करेंगे फिबोनाची से। 50, ओके। फिलहाल आप लोगों को 1 घंटे में यूज करना है, 1 घंटा 4 घंटा। सपोर्ट लगाकर दिखा, कहां पे? अभी टिटकाले जी आप क्या कह रहे हैं, मैं समझ में नहीं पा रहा। इसमें टारगेट कितना रखें? यूजुअली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए टारगेट वाला जो सीन होगा ना, देखिए कि टीपी, ठीक है, टीपी सेट करना, वो हम लोग अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। 200 एमए कितने हर टाइम फ्रेम में काम करता है, लेकिन हो सके तो आदित्य आप हायर टाइम फ्रेम यूज कीजिए। 5 मिनट में कर सकते, 5 मिनट में कुछ भी यूज मत कीजिए।
पावर पैटर्न क्या होता है पता नहीं, मैंने पहली बार नाम सुना पावर पैटर्न। कोई नया पैटर्न हो गया था मार्केट पे। तो साइडवेज स्टार्ट हुआ कि नहीं किससे पता चलेगा? देखिए साइडवेज, देखिए मार्केट का ट्रेंड हो, साइडवेज हो, हाई और लो पे आप नजर रखिए, वहीं पे आपको नजर आंसर मिल जाएगा। कैंडल, ये तो लाइव चार्ट है, कैंडल कैंडल ही शो हो रहा है। तो बहुत काम करता है पावर पैटर्न। ओके, मैं काम करूंगा। मैं नीलेश 95% एक्यूरेसी, 95% एक्यूरेसी किसी का नहीं होता नीलेश, 75-80 तक होता है। लेकिन अगर आप इतना जोर दे रहे हैं तो हो सकता है कि बहुत अच्छा काम करता हो। तो मैं डेफिनेटली मैं रिसर्च करूंगा इसके बारे में। ठीक है, मोस्टली जो पैटर्न्स मार्केट में चलता है उसके विषय में मुझे आइडिया है, लेकिन मैंने इसका नाम नहीं सुना है। ओके, मैं म्यूजिक, इस चार्ट में बाय कहाँ हो रहा है? इस चार्ट में बाय कहीं पे नहीं हो रहा है। जिसकी मैंने चौधरी जी मैंने आपको कहा था कि देखिए इस चार्ट पे, ये न्यूज वाला चार्ट, तो यहाँ पे देखिए मार्केट अभी भी गिर रहा है। ठीक है, तो ऐसे चार्ट पे आपको दूर रहना है। मार्केट जैसे सेटल होगा तब आपको थोड़ा बहुत इंतजार करना है। उससे हम लोग गोल्ड में ट्रेड कर, देखिए गोल्ड वाला चार्ट अभी भी गिर रहा है। तो हमने क्या पढ़ा, ट्रेंडिंग मार्केट में जब मार्केट गिर रहा होता है ना, तब कुछ ट्रेड नहीं होता है। आपको मोस्टली यहाँ पे सेल लेना होता है, वो भी रिट्रेसमेंट। जैसे ही यहाँ पे मार्केट सेटल होगा, देखिए मार्केट थोड़ा बहुत सेटल होगा, उसके बाद हमें पता चलेगा कि कहाँ पे रिट्रेसमेंट जाएगा और हमें कहाँ पे अच्छा सेल का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो करीबन जब गोल्ड 2020 के आसपास था, तभी मैंने आप लोग सबको मैंने बताया था, पब्लिकली बताया था कि गोल्ड में गिरावट आएगा करीबन 1000 पिप का। ऑलरेडी करीबन 800 पिप का गिरावट आ चुका है। ठीक है, तो ये बाय का मार्केट नहीं, सेल का मार्केट है। हाँ, कल पे मैं बताऊंगा, ऑब्वियसली बताऊंगा, शॉर्ट ही बताऊंगा। पावर ऑफ पैटर्न इंडिकेटर है या पैटर्न? पावर ऑफ पैटर्न, अरे दीपक जी, अभी अभी मुझे पता चला कि पावर पैटर्न, मुझे पता नहीं था, मैं चेक करता हूँ पावर पैटर्न। शायद थोड़ा सीक्रेट टाइप का पैटर्न है, यहाँ पे आंसर नहीं आ रहा है। ओके, मैं देखता हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है, ऑनेस्टली मैंने नाम नहीं सुना। ओके, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न लाइव में दिखा है। ठीक है, क्योंकि गोल्ड का चार्ट गिर रहा है, तो यहाँ पे तो अभी देखिए यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये सब बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न है। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न के मुझे थोड़ा बैक टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये मार्केट तो डाउन ट्रेंड में। ये वाला देखिए दीपेंद्र जी, देखिए यहाँ पे पिछले रेड कैंडल को एक बड़ा ग्रीन कैंडल खा गया। ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है। टेक्निकली ये भी देखिए बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है। ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को खा गया है। दीपेंद्र जी देखिए, ये भी एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है। मार्केट गिर रहा था, उसके बाद यहाँ पे देखिए सपोर्ट है। सपोर्ट पे देखिए मार्केट जैसे आया, यहाँ पे मार्केट ने बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म किया। रेड को ग्रीन खा गया, रेड को ग्रीन खा गया। गोल्ड और कितना गिर सकता है? मुझे लगता है ना, अगला सपोर्ट 1936 तक का है, लेकिन मुझे लगता नहीं 1936 तक जाएगा आज एटलीस्ट। ओवरऑल वीकनेस तो है, ओवरऑल वीकनेस है, तो नेक्स्ट फ्यू वीक्स तक हो सकता है गोल्ड और गिरावट दिखाए, क्योंकि मुझे लगा जैसे कि मुझे नजर आया था वीकनेस नजर आया था करीबन
2 हफ्ते पहले, तो मुझे लगा था करीबन 1000 से 1500 पिप गिरेगा। 800 पिप गिर चुका है, मुझे लगता है और गिरेगा। आज 1921 नहीं नहीं, इतना नहीं जाना चाहिए। आरएसआई के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। सखा, गोल गोल हो गए। ओके, ठीक है, बस यही तक था। लास्ट में मैं थोड़ा बहुत रिपीट कर देता हूँ कल पे जी के लिए। ओके, हम लोग कल मिलेंगे, ठीक है। जो लोग ओके, ऑलरेडी आप सबका क्वेश्चन आंसर हो चुका है और 10 बज चुका है, आप लोग डिनर के लिए जा सकते हैं, ठीक है। मैं बस 5 मिनट के लिए कल पे जी को मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ, ठीक है। अदरवाइज हमारा क्लास हो चुका है, हम लोग और नया टॉपिक आज शुरू नहीं करेंगे, हम कल शुरुआत करेंगे। कल एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, वो है फिबोनाची। फिबोनाची सीरीज कैसा काम करता है, ठीक है। मकसूद, थैंक्स मोस्ट वेलकम। ओके, आप लोग जा सकते हैं, आप लोग डिनर कर लीजिए, देर हो चुका है। ट्रेड कहाँ करने का, मूविंग एवरेज ट्रेड कहाँ करने का, जैसे ही देखिए जब जब मार्केट मूविंग एवरेज पे टकराता है, ठीक है नीरज, देखो मेरे, जब जब मार्केट मूविंग एवरेज पे हिट करेगा और हिट करने के बाद अगर रिवर्सल आया, जैसे कि यहाँ पे देखो मूविंग एवरेज पे मार्केट आया, उसके बाद देखो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना, यहाँ पे तुम बाय कर सकते थे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक हैमर जैसा बना, बाय कर सकते थे। यहाँ पे भी देखो अच्छा सा प्राइस रिजेक्शन हुआ, बाय कर सकते थे। तो जब जब मार्केट सपोर्ट लेगा मूविंग एवरेज पे, अप ट्रेंड में बाय करो, डाउन ट्रेंड में जब जब मार्केट मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस देगा, सेल। ठीक है, ओके, हो गया। लास्टली चलो हम लोग थोड़ा कवर कर लेते हैं। क्या टॉपिक था ये, ट्रेंड लाइन। कल्पेश, होपफुली आप मूविंग एवरेज के टाइम में प्रेजेंट थे, मैंने आपको देखा, तो ट्रेंड लाइन वाला थोड़ा बहुत टॉपिक कवर कर लेते हैं, ठीक है। एंड बाकी आप लोग जा सकते हैं डिनर के लिए, अगर, क्योंकि मैं सेम चीज रिपीट करने वाला हूँ, आप लोग को बोर लगेगा। अगर तो सुनना है तो मोस्ट वेलकम। यस, इमेज पैटर्न तैयार होना चाहिए, इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो कल्पेश, जो मैं कह रहा था, एक्चुअली मोस्टली हम पहले डिस्कस हमने पहले डिस्कस किया था स्टैटिक सपोर्ट रेसिस के बारे में, कि पहला मेथड है, अगर मार्केट मिनिमम अगर 2 बार किसी लेवल को टच करता है, तो थर्ड टाइम फोर्थ टाइम हम एज्यूम कर सकते हैं कि वो एक सपोर्ट का काम करेगा। और हमने उसके बाद देखा कि सेकेंड मेथड क्या है, अगर मार्केट किसी जगह से ट्रेंड रिवर्सल होता है, तो वहां पे भी हम लोग स्टैटिक सपोर्ट रेसिस देते हैं, ठीक है। लेकिन जब मार्केट पर्टिकुलर ट्रेंड में होता है, जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है, तो वहां पे स्टैटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं करता है, वहां पे हमें मेनली इस्तेमाल करना होता है डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। क्योंकि हमने जो एग्जांपल देखा था कि एक बैंक यहाँ से बाय कर रहा है, एक बैंक यहाँ से बाय कर रहा है, एक बैंक यहाँ पे सेल कर रहा है, दोनों लेवल को तो प्रोटेक्ट करके बैठा हुआ है, लेकिन रिटर्न जनरेट करने के लिए उन्हें मार्केट को मूव करना होता है। एंड यूजुअली क्या होता है, उनका नॉट लॉट साइज, ठीक है, मतलब वट एवर क्वांटिटी, फॉरेक्स में लॉट साइज, स्टॉक मार्केट में शेयर्स, ओके, इतना बड़ा होता है एज अ रिजल्ट ऑफ विच एक पर्टिकुलर प्राइस पे ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए, अगर आपको मान लीजिए 1000 किलो आलू चाहिए कोई फंक्शन के लिए, तो अगर आप पास वाली दुकान में जाके 1000 किलो आलू नहीं खरीद सकते हो, क्योंकि उसके पास इतना कैपेसिटी नहीं है। आपको 15-20 दुकान जाना पड़ेगा, तब जाके आपका जो डिमांड है वो फुलफिल होगा। ठीक उसी तरह इनका जो क्वांटिटी होता है इतना बड़ा होता है, इनको अलग अलग प्राइस लेवल पे एग्जीक्यूट करना होता है। ठीक उसी तरह जो बंदा बेचता है उसे भी अलग अलग प्राइस लेवल पे बेचना होता है, क्योंकि भाई बेचने के लिए बायर भी तो होना चाहिए। तो एक जगह पे जब सब कुछ नहीं मिलता है, तो अलग अलग प्राइस लेवल पे जब बेचते हैं और अलग अलग प्राइस लेवल पे जब ये मतलब खरीदते हैं, तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर पैटर्न जैसा फॉर्म होता है। ओके,
तो जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है उन पैटर्न्स की सहायता, मतलब नॉट पैटर्न, मतलब ये जो सीक्वेंस होता है ऑर्डर एग्जीक्यूशन वाला, उसकी सहायता से हम लोग बाय सेल कर सकते हैं। क्योंकि स्टैटिक सपोर्ट नो डाउट बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बहुत दूर दूर होने के कारण क्या होता है, क्योंकि हमें ट्रेडिंग का मौका काफी कम मिलता है। तो इसीलिए हमें डायनेमिक सपोर्टेशन की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है, आप कितना बैठे रहोगे स्टैटिक के भरोसे, हो सकता है 2 महीने बाद है, लेकिन तो ऐसे मामलों में हमें ट्रेंड लाइन और मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करना होता है एज डायनेमिक सपोर्ट। तो हमने देखा ट्रेंड लाइन, जैसे कि इसके नाम में इसका आंसर छुपा है, ट्रेंड लाइन मतलब मार्केट को ट्रेंडिंग होना पड़ेगा। साइडवेज मार्केट में आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। सिमिलरली मूविंग एवरेज का भी सेम सीन है, ठीक है। तो जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा अप ट्रेंड में होता है, मेन हमारा मोटिव होना चाहिए कि हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर पाए नीचे की तरफ, ताकि हमें सपोर्ट मिले। क्योंकि मार्केट जब ऊपर की तरफ जाता है, दुनिया का कोई भी मार्केट हो, हमेशा जिगजैग पैटर्न में ही जाएगा। सो आपका टारगेट होना चाहिए कि हाउ कैन यू जॉइन दी बॉटम्स और दी लोज ऑफ द मार्केट, क्योंकि मार्केट हमेशा ऐसे ही फॉर्म करता है। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको 2 नियम का पालन करना है। तो पहला नियम है मिनिमम 2 प्राइस लेवल होना चाहिए, 2 मिनिमम प्राइस लेवल, और 45 डिग्री में होना चाहिए। खड़ा ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं होता है, ठीक है, दिखाता हूं। जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा होता है, स्विंग बना दिया ऐसे, अगर आपको लग रहा है कि भाई ये मार्केट ट्रेंडिंग है, लाइन ड्रॉ कर दो। तीसरी बार जब मार्केट यहां पे आके टकराएगा, अगर सपोर्ट ले लिया, आपको कंफर्मेशन मिल गया कि भाई आपने जो ड्रॉ किया था सही है, आप यहां पे बाय कर सकते हो। अगर तीसरी बार अगर आपने नोटिस किया, तो तब तो आपके पास ऑलरेडी कंफर्मेशन है। लेकिन अप ट्रेंड मार्केट में आपका टारगेट होना चाहिए कि नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ हो जाए, ताकि मार्केट का जो सपोर्ट है वो आपको पता चले। और डाउन ट्रेंड में हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली जो हाईज है उनको जोड़ते हैं रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए। एंड जैसे कि मैंने कहा 45 डिग्री, मतलब देखिए ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप ट्रेंड लाइन को ऐसे ड्रॉ करोगे या ऐसे ड्रॉ करोगे, नहीं, ऐसा खड़ा ट्रेंड लाइन नहीं होता। ट्रेंड लाइन हमेशा ऐसे स्मूथली 45 डिग्री होता है। मिनिमम 2 प्राइस लेवल होना चाहिए, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे ट्रेंड लाइन टूट गया, तो कल परसों हमने जो पढ़ा था कि अगर मार्केट किसी पर्टिकुलर लेवल को 4 बार 5 बार टेस्ट करता है, वो लेवल टूट जाता है, तो वो थ्योरी यहाँ भी एप्लीकेबल है, ठीक है। अगर मार्केट किसी पर्टिकुलर लेवल को बहुत बार टेस्ट करता है, तो ट्रेंड लाइन पे तोड़ देता है। तो ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं आसानी से। प्रैक्टिस की आवश्यकता है। जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होगा, आप कोशिश कीजिए हाईज एंड लोज को जोड़ने की। ये देखिए, मार्केट जब अप ट्रेंड में था, आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। 1 बार 2 बार 3 बार 4 5 6 बार के बाद ये टूट गया, ठीक है। हमने बहुत सारा एग्जांपल देखा था, अभी नजर नहीं आ रहा है ओके, ये एग्जांपल देखिए, मार्केट अप ट्रेंड में था, सिंपली आपको बस लोज को जोड़ना है, ठीक है। जब यहाँ पे मार्केट ने लोअर हाई बनाया था, सॉरी हायर लो बनाया था, बस लाइन ड्रॉ करके स्ट्रेच करके छोड़ दीजिए। जब अगली बार मार्केट वहां पे टकराएगा, ऑब्जर्व कीजिए मार्केट सपोर्ट ले रहा है कि नहीं। अगर ले रहा है, वो फॉर बाय, ठीक है। ठीक उसी तरह जब मार्केट नीचे गिर रहा होगा, आप हाइस को जोड़ते हुए रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मार्केट रिवर्स हुआ, यू कैन गो फॉर सेल। प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा। बस सीधा ट्रेंड लाइन सब्जेक्ट से अलग क्वेश्चन है। अकाउंट जमा फ्रीज होने पर पैसा ब्रोकर अकाउंट जमा, अगर अकाउंट फ्रीज होता नहीं, एक्चुअली ब्रोकर के पास ही रहता है। अगर मान लीजिए अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है, तो आप ब्रोकर के पास बात कीजिए, क्योंकि आपका पैसा हमेशा ब्रोकर के पास ही रहता है।
अगर मान लीजिए फ्रीज होने से पहले या फ्रीज होने के टाइम पे मान लीजिए कि वहां पे 10,000 रुपए थे, तो वो अभी ब्रोकर, वो सिर्फ ब्रोकर ही निकाल सकता है। ब्रोकर से बात करो चंदे को। जी, कब शुरू होती है?